राग द्वेष से कैसे मुक्ति हो? राग और द्वेष। राग मीन्स, राग आता है इस कैटेगरी का जिसमें मोह होता है। राग, तुम्हारा किसी के प्रति राग है, राग। द्वेष मीन्स बुरा लगना, ईर्ष्या होना, अंदर जलन होना, कुड़न होना। तो जो द्वेष है या जलन, कुड़न, ईर्ष्या, ये सब जो अलग अलग शब्द हैं ये पर्याय नहीं है। हम जब हिंदी पढ़ा करते थे तो हम पर्याय में ही रख लेते थे, आशा, आकांक्षा, इच्छा, मत्सर। नहीं, इन सब की अपनी अपनी शब्दों की एक एनर्जी है, और एनर्जी के अकॉर्डिंगली इन सबके शब्दों में एक इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली अलग अलग शब्द बन जाते हैं। जो द्वेष है वो, द्वेष, दोनों ये चीजें, राग और द्वेष दोनों हमारे मन से जुड़े हुए हैं। मन मतलब कि हमारी वो बॉडी जो बॉडी में माइंड है। हम तन में द्वेष नहीं होता, तन में राग भी नहीं होता। अगर तन में राग होता तो मुर्दे को तुम सजा कर रखते अपने घरों में महीने 2 महीने। शरीर से राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष मन की एक भावना है, नंबर 1। अब इसको हम एक एक चीज को, एक एक छोर को पकड़ेंगे और समझेंगे। राग किससे होता है? जो कि हमें प्रिय लगता है। राग किससे होता है? जो हमारे स्वार्थ की पूर्ति करता है, जो हमारी इच्छा की, हमारी कामना की। मान के चलो, मेरे को जो बच्चा सुख देता है तो माँ बोलेगी मुझे तो यही बच्चा ज्यादा प्रिय है, मुझे इससे बहुत राग है। मतलब राग मीन्स एक तरह का मोह एक है। अब ये तुम्हें एक तरफ लेके जा रहा है जिसमें कि तुम जुड़े हुए हो राग से, मतलब कि मोह से। किससे जुड़े हुए हो? जिससे, जो तुम्हारे खून के रिश्ते होते हैं उनसे कुदरती तौर पे जुड़न होती है, बिकॉज ऑफ द सिमिलर पेरेंट्स और द सिमिलर फैमिली। जो जितना करीब होता है उससे उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब ये चीज तो हमें समझ में आ रही है। चलो भाई, राग हो गया। जैसे जैसे रिश्ते दूरी के बढ़ते जाते हैं इनकी डेंसिटी वैसे ही कम होती जाती है। राग अपने वालों से होता है। द्वेष, जो द्वेष होता है वो भी तुमने देखा होगा कि द्वेष करने वाले भी अपने करीब के ही होते हैं। कभी तुमने नोट किया है इस बात को? अब मैं इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी, इसे दूर कैसे किया जाए। पहले समझते हैं ये है क्या, इसका रियल मीनिंग क्या है। कहीं पता चले शीला तेरे मन में कुछ और आ रहा था लेकिन मतलब कुछ और है। तो जो द्वेष है, द्वेष भी ज्यादातर करीबी में ही होता है। क्योंकि सड़क पे चल रहे हो तुम, मान के चलो, और सड़क पर अन्य व्यक्ति जा रहा है, तुम्हें ना उससे राग होगा ना उससे द्वेष होगा, क्योंकि तुम्हारा उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो भी अनजान है, तुम भी अनजान हो। यानी कि राग और द्वेष जो तुम्हारे भावना वाले शरीर में पड़े होते हैं वो तुम्हारी भावनाओं के अकॉर्डिंगली ही, जिससे तुम्हें तुम्हारे स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही होती, या जो तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहा होता, तुम्हारे प्रतिकूल होता है। मान के चलो अभी तक मैं तुम्हारी बहुत मन लुभावनी बातें करती हूँ तो आशा मैडम बहुत अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे के प्रिय कर शब्द बोल रही हूँ जो तुम्हें मन को लुभाते हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं। तब अब तुमको ये प्यार करते करते कभी तुम मुझे माँ बोलोगे, कभी तुम मुझे मैडम बोलोगे, कभी तुम मुझे क्या बोलोगे, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो रहा है। तुम्हें प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, सब कुछ बड़ा फेवरेबल है। अब क्या होता है, कुछ चीज ऐसी होती है कि जो चीज तुम्हारे अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। अब क्या होगा, वही का वही शरीर होगा, वही का वही व्यक्ति होगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारे मन के प्रतिकूल जा रही है तो तुम्हें वही व्यक्ति से अब तुम एक दूरी बनाने लगोगे। कीप अ डिस्टेंस, दूरी बनाएंगे नहीं। शब्दों में फर्क आ जाएगा, भाषा के प्रयोग में फर्क आ जाएगा, तुम्हारे सम्मान में फर्क आ जाएगा, तुम्हारी श्रद्धा में फर्क आ जाएगा, जबकि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ऐसे ही जब तुम्हारे अपने लोग होते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपना पति, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने जो भी तुम्हारे जो कार्मिक होते हैं,
उनसे इस तरह की रस्सियां बंधी हुई होती हैं, जिनसे जितना होता है, चाहे वो फिजिकल रियलिटी का संबंध है, चाहे वो स्पिरिचुअल रियलिटी का संबंध है, कोई भी संबंध है, ये तुम्हारे डिपेंड करता है तुमने अपनी इमोशनल बॉडी के साथ में उस व्यक्ति के साथ कितना गहरा संबंध बना लिया है। अब ये तो पता चल गया राग है, मैंने अलग अलग कैटेगरीज में तुम्हें बता भी दिया कि ये किस तरह से है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसे दूर कैसे करें? बचने का सबसे आसान तरीका है, अपने आप को तटस्थ कर लो। तटस्थ, तटस्थ मतलब ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सिंपल। क्या करना है, किनारे किनारे होके चलो। एक मक्खी होती है, बड़ी स्मार्ट है। एक मक्खी है जो जाती है रस पीने के लिए और अंदर चली जाती है। अब अंदर क्या है, शहद है, लेने गई थी शहद। अब क्या होगा, उसके पंख चिपक जाएंगे, वो उसमें फंस जाएगी, तो हो गया राग। जब वो फंस गई, अब उसको उसमें अगर चीजें नहीं सुहारी तो हो गया द्वेष। अब क्या करना है, स्मार्ट मक्खी बन जाओ, स्मार्ट लिविंग में आ जाओ, एकदम स्मार्ट लिविंग, कॉन्शियस लिविंग की, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सिंपली अपने आप को जाओ, अपना जो भी कार्य है वो करो, और फिर अपनी अपनी स्थिति पर आकर वापस बैठ जाओ। उड़ने को मैं नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी, मान के चलो तुम्हारे अपने कर्म प्राणी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, या तुम्हारे स्पिरिचुअल फैमिलीज भी हैं, या तुम्हारे साथ में ध्यानी का ग्रुप है, या अलग अलग कोई भी स्पिरिचुअल फैमिली है, जो भी है, ये सब जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द है, जिसके भी प्रति तुम्हारे मन में राग और द्वेष वाली, उनको ये समझते हुए कि वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं, मुझे इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तो अपने आप के पीछे एक तटस्थता लेकर आओ, इसको दूर करने का। क्योंकि जब मैं सत्संग किया करती थी तब भी ये लोगों के प्रश्न होते थे, ये मन की बातें हैं, मन माइंड, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, ये सब जितनी भी ये जो राग द्वेष, ये सब जो रस्सियां हैं जो कि आपके अंतःकरण में आपके आगे मुक्ति के कारण में बाधा बनती हैं, तो धीरे धीरे इनको जब तुम सुलझाते जाओगे, अपने दामन को सुलझाते जाओगे, तब तुम पाओगे तुम दोनों चीजों से दूर हो रहे हो। तुम ना किसी से बहुत ज्यादा राग रख रहे हो, ना तुम्हारे भीतर किसी भी चीज को तुम्हें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा है, तुम बिल्कुल न्यूट्रल होके लाइफ जियोगे। जितनी न्यूट्रल तुम्हारी लाइफ होने लगेगी, उतना तुम्हारे जीवन में एक सुकून, एक शांति आने लगेगी। तो इसका बचने का मैं यही उपाय बोलूंगी कि अपने मन को, इस ज्ञान को लेते हुए, इस आत्मिक ज्ञान को समझते हुए अपनी इसको एक प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कई माएँ पूछा करती थी, हमारा बेटा तो अच्छा नहीं है, हमारी सेवा भी नहीं करता, या क्या? तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन होता था, जब तुमने उस बच्चे की परवरिश की तो तुम्हारे मन में ये लालच था कि वो बड़ा होके तुम्हारे कार्य करेगा, या तुम्हारे मन में ये लालच था वो तुम्हें धन कमा कर देगा, अपनी नौकरी का पैसा ला कर देगा? तो अगर ये था तो आप अपने मन की भावना को करेक्ट कीजिए कि आपको बच्चे ने माँ बनने का सुख दिया है, उस सुख को लेते हुए किसी भी चीज की उम्मीद मत कीजिए। जो अपेक्षाएं होती हैं, सामने वाले से अपेक्षा होती है, वो ऐसा करेगा, अब करना ही पड़ेगा, अच्छा उन्होंने वैसा नहीं किया, करना चाहिए, करते हैं, नहीं किया, करना पड़ेगा, मतलब जहां अधिकार भावना आ जाती है वो दुख का कारण बन जाती है। आई होप शीला तुझे ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो इस चीज के लिए सिर्फ यही है कि अपने मन को आत्मा की राह दिखा दो, मन को आत्मा की राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। मन मानेगा नहीं, अगर तू फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंगली बात करेगी, मन नहीं मानेगा। मन को शांति तभी मिलेगी जब इस मन को आत्मा की, यानी कि उस परम शक्ति की राह दिखा दोगे, तब ये मानने लगेगा, धीरे धीरे समझने लगेगा। हाँ, ऐसा ठीक है, ठीक है।